आज का जो टॉपिक आप लोगों का रहेगा, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंटर के ऊपर, है ना। प्रिंटर में हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक किया था वो आप लोगों का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक चीज़ आप लोगों ने और ऐड कर लेनी है जो आप लोगों के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, बट क्वेश्चन बांध से नहीं बनेगा आप लोगों का। देखो, डॉट मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को कहा था इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है जो कि पेज के साथ टच करेगा किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखनी जो मैंने आपसे कही थी। वेट अ मिनट। देखो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या क्या चीज़ें याद रखने वाली हैं हमारी, जो मैंने कल बता दी थी। पहला तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर के साथ साथ आईवीएम कंपनी ने इसको बनाया था। कब बनाया था? 1957। पर्सन का नाम मैंने आपको बताया था रॉबर्ट हॉवर्ड, जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों ने याद रखना है जब भी क्वेश्चन आएगा, केबल, पिंस एंड वायर, तो वो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंट होगा। ठीक है, बट चांसेस पूरे हैं ये दोनों नहीं आएंगे, पिन का आएगा प्रॉब्लम। ठीक है, तो पिन के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा तो सीधा आंसर आप लोगों ने आंख बंद करके किसके ऊपर लगाना है? डॉट मैट्रिक्स के ऊपर। उसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि ये एक तरह का ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है। ठीक है, और सॉरी प्रिंटर है ये आपका इसमें जो भी स्पीड मेजर होती है वो सीपीएस, कैरेक्टर पर सेकंड, और सीपीएम, कैरेक्टर पर मिनट में होती है। जो पहले आप लोगों के प्रिंटर आए थे डॉट मैट्रिक्स के, उनमें मुख्य रूप से हम जो इसका यूज़ करते थे फॉर स्पेशल कैरेक्टर प्रिंटिंग के लिए। बाद में जो लेटेस्ट प्रिंटर इनके आए थे उसमें आपने याद रखना है कि ग्राफिक्स भी प्रिंट होना स्टार्ट हो गई थी। ओके, तो ग्राफिक्स प्लस कैरेक्टर। बट इतना एडवांस क्वेश्चन तो आपको एग्जामिनर नहीं पूछेगा, पूछेगा तो सिर्फ इसी के ऊपर। अगर आएगा ऑप्शन में ग्राफिक्स प्लस कैरेक्टर, देन राइट आंसर आप लोगों का पलट जाएगा किसके अंतर्गत? ग्राफिक प्लस कैरेक्टर। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अगर आप लोगों ने आज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें आ रही है वैकेंसी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की, HPPSC शिमला। वैकेंसी काफ़ी कम है क्योंकि ये अकेला इंस्टीट्यूशन ही है। इंस्टीट्यूशन की वैकेंसी निकल के आई है। टोटल कितनी है? 10 वैकेंसी है। जनरल वालों की 4 से 5 होंगी, 4 होंगी मैक्सिमम, या 5 होंगी, बाकी एक एक दो दो सबके हिस्से में आ जाएंगी। तो ये वाले पेपर जब भी बनाता है HPPSC तो मैंने इस चीज़ को हमेशा नोटिस किया है, ये क्वेश्चन खुद क्रिएट करता है। अगर इन्होंने आपके पेपर में भी ये खेल खेला तो जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बारीक से बारीक आपको बताई हैं, आप लोगों को जो मैंने PDF प्रोवाइड करवाई हैं जिनमें डिटेल भी लिखी है, ठीक है, अगर इस एग्ज़ाम को देना होगा आप लोगों ने, उन दोनों को साथ साथ पढ़ लेना। आपका पेपर कंफर्म क्लियर होगा और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इसमें एक दिक्कत आप लोगों को हो जाएगी अगर HPPSC शिमला इस पेपर को ये खुद ही करवाएगा अगर इनका है। इसमें पेपर फर्स्ट भी होगा और पेपर टू भी होगा, 2 पेपर होंगे। पेपर वन जो आप लोगों का होगा उसमें हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर और हिमाचल प्रदेश प्लस स्टैटिक जीके पूछी जाती है। आप लोगों ने इसमें 18 क्वेश्चन करेक्ट करने होते हैं विद नेगेटिव मार्किंग। अगर आपका पेपर वन क्लियर होता है तो आपका सेकंड पेपर चेक होगा, मेरिट बनेगी सेकंड पेपर की। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखना। अगर कोई सोच रहा है इन फ्यूचर HPPSC शिमला के JOIT पेपर को, तो सेकंड का पेपर की तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी, ये मैं कह रहा हूँ। पेपर वन की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना, कहीं से कोर्स वगैरह मत परचेज करने बैठ जाना, क्योंकि इसमें जो पेपर आता है सारा का सारा उन्होंने सिलेबस आपको दे रखा है। अगर आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं तो बेटर है। ठीक है, बाकी जो GK सेक्शन वाले को बच्चे हैं इनको दिक्कत नहीं होगी, वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, ये चीज़ ध्यान रखना। आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा डेजी व्हील के ऊपर। तो अब मैं जितनी भी क्लासेस आप लोगों को दूंगा अब और थोड़ी थोड़ी डिटेल में वो चलना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि मैंने कहा था कि जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे वो इसी बैच से आप निकालेंगे, चाहे वो JOIT का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो, कोई भी हो आप लोगों का। ठीक है, तो अब HPPSC का पेपर मुझे लगता है कि हमीरपुर बोर्ड से पहले आएगा। अगर पहले नहीं आया बाद में आया, बट पेपर पहले HPPSC अपना करवा देगा।
अगर इन्होंने, चांसेस पूरे हैं कि इस महीने जेईआईटी का पेपर आ जाएगा। ठीक है। डेजी व्हील, ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि कौन सा ये प्रिंटर है, किस तरह का है। तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में पहले ही बताया था। ये प्रिंटर जो होगा आप लोगों का कैरेक्टर प्रिंटर होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, एक एक छोटी छोटी चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। क्योंकि जो हमीरपुर बोर्ड का पेपर होता है और वो कह रहे हैं कि अब ऑनलाइन कराएंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन करवा लें। हमीरपुर का पेपर का जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको नेट के ऊपर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, गूगल के ऊपर वो मोस्टली उठाते ही है कहीं ना कहीं से। बट एचपीपीएससी बड़े कम चांस होते हैं कि पेपर उठाए, अगर उठाएगा भी तो आपके ऐसे क्वेश्चन उठाएगा आपको पता नहीं लगेगा। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसका पेपर बड़े आराम से ये वाला क्लियर हो जाएगा। कैरेक्टर पे याद रखना कि कैरेक्टर प्रिंटर है। उसके बाद इसकी मैंने आपको कहा था स्पीड किस में आएगी, सेम एज सीपीएस, कैरेक्टर पर सेकंड और कैरेक्टर पर मिनट। तो ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इस ये भी चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके बाद ये एक प्रकार का इंकजेट प्रिंटर है, ऑलरेडी इसके ऊपर हमारी बात, सॉरी, ये एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, ये थोड़ा डाउट क्लियर कर लेना अपना। ठीक है, मतलब इंकजेट भी होगा, इम्पैक्ट भी होगा, नॉन इम्पैक्ट भी होगा, तो इंकजेट मत कर देना वहाँ पे ना। इंकजेट तो अपने आप में ही प्रिंटर है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसकी हिस्ट्री थोड़ी अगर आप जानेंगे तो 1970 1970 में ये वाला जो प्रिंटर था आप लोगों का, इसका आविष्कार कह सकते हैं, या इसके पिताजी जो थे वो डेजी व्हील के, वो 1970 में इनके द्वारा बनाया गया था, जिनका नाम था एंड्रयू गावोर। एंड्रयू गावोर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, वो क्या होगा, एंड्रयू गावोर। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, कुछ एक क्वेश्चन हमारे ऐसे होते हैं जो हम अपनी, मतलब थोड़ा कॉमन सेंस लगा के निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे अगर बात की गई है ना इसने बहील की, बहील कैसा होता है, गोल होता है। और डेजी, डेजी कुछ नहीं था यार, इसके बारे में मत याद रखना। डेजी, डेजी एक फ्लेवर होता, सॉरी फ्लावर होता है। ठीक है, उन्होंने उसको देख के इसको बना दिया, और इसको अगर आप फोटो देखोगे तो बिल्कुल फ्लावर की तरह होती है। तो इसमें व्हील यूज किए जाते थे, टायर होते हैं जो आप लोगों के, वो किस में होते हैं, राउंड शेप में होते हैं। तो ये भी आप लोग जानते हैं। जिस कारण इस वाले प्रिंटर को, डेजी व्हील प्रिंटर को, एक नाम दिया गया है गोल्फ बॉल प्रिंटर। GOLF, गोल्फ, BALL वॉल प्रिंटर। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन डालना हो तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी वो कौन सी होगी, ऑप्शन आपको व्हील मिलेगा। देखो अभी यहाँ से क्वेश्चन ना चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। डॉट मैट्रिक्स पढ़ा था तो मैंने क्या कहा था, डॉट मैट्रिक्स में क्या याद रखना, पिन। क्या याद रखेंगे, पिन। हर कैरेक्टर की क्या होगी, सीरीज ऑफ पिन अपनी होगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे व्हील होगा, जिस कारण इसको नाम दिया गया गोल्फ बॉल प्रिंटर, क्योंकि ये गोल था तो ये बॉल की तरह दिखता है। फिर इसके बाद आपने याद रखना है, यहाँ पे जैसे पिन हिट हो रही थी, यहाँ पे हैमर हिट होता है, हैमर हिट ऑन कैरेक्टर, कैरेक्टर पे हैमर हिट होगा, जिससे आपका प्रिंट बनता है। तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो सेम एज टाइपराइटर है, टाइपराइटर की तरह कुछ कुछ ये दिखता है, तो उसी की तरह कार्य करता है, तो इसको टाइपराइटर प्रिंटर भी कहते हैं, सेम एज टाइपराइटर। तो ये ध्यान रखना। बाकी मैंने कहा था कि जो आपके डॉट मैट्रिक्स होंगे, डेजी व्हील होंगे, नॉइजी तो होंगे क्योंकि चीपेस्ट होते हैं प्राइस में, तो ये बहुत सारी आवाज़ करते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करेंगे हम। इसमें हमेशा एक चीज़ हमने याद रखनी है, इस पे सिर्फ कैरेक्टर प्रिंट होते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है, चाहे इसका कोई एडवांस प्रिंटर भी आया उसने भी इसमें कैरेक्टर ही प्रिंट किए। पर जैसे ही बात डॉट मैट्रिक्स की आई, स्टार्टिंग में डॉट मैट्रिक्स आपके कैरेक्टर वाले आए थे, बट बाद में कैरेक्टर प्लस ग्राफिक दोनों वाले आए। तो आपको अगर ऑप्शन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर वन डेजी व्हील, ऑप्शन नंबर टू आप लोगों का डॉट मैट्रिक्स, फिर आप लोगों का ड्रम प्रिंटर। ठीक है, ऐसा कुछ। तो या आप लोगों का इंकजेट प्रिंटर। तो देखो बाकी सब में तो थोड़ा बहुत ग्राफिक यूज हो जाएगा, बट आपका डेजी व्हील
अकेला एक ऐसा प्रिंटर है, चाहे इसका एडवांस वर्जन भी आया, इसमें ग्राफिक्स नहीं लगे, इसमें कैरेक्टर ही रहे। ठीक है, तो इस तरह याद रखना इनको। तो इस तरह क्वेश्चन यही बनेगा। तो इनमें से एक आध क्वेश्चन आपका एग्जाम में कंफर्म है, 2 से 3 भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई कई बार इससे, डेजी व्हील से। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं नेक्स्ट, चेन चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर के ऊपर आप लोगों ने एक ही क्वेश्चन देखा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन लाइन प्रिंटर। इनको लाइन प्रिंटर के नाम से जाना जाता है, आज तक यही क्वेश्चन इनके ऊपर बना है। ठीक है, बट हमारे लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, चेन प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बने हैं वो सारे यही बने हैं कि कौन सा है लाइन प्रिंटर, कौन सा है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, चेन के साथ बैंड लिखना, ड्रम मत करना, ड्रम आगे पढ़ते हैं, बैंड करो इसके साथ। ठीक है, कंबाइन है बट इनको ध्यान रखना, लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आएंगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन एक्स्ट्रा कुछ हमारा बन रहा है तो वो चेन प्रिंटर से बनेगा। चेन प्रिंटर से इसलिए बन जाता है, देखो कोई भी चीज है, अगर चेन प्रिंटर के ऊपर क्वेश्चन आता है आप लोगों को कि चेन प्रिंटर में जो कैरेक्टर होते हैं वो किसके बने होते हैं। अब जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़ा, व्हील प्रिंटर में जैसे होगा ऐसे गोल में होते हैं, सारा कुछ ऐसे ही होता है, इसी पे बने होते हैं कैरेक्टर जो भी होते हैं। हैमर बजता है तो वो कैरेक्टर अपना काम करता है। ठीक है, चेन प्रिंटर में जब भी आप लोगों को क्वेश्चन आता है तो चेन प्रिंटर इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। चेन प्रिंटर में याद रखना है कि इसमें लाइन जो भी आप लोगों की लिखी जाएगी, लाइन किसकी होती है ऐसे लिख लो, आप लोग आराम से सीखेंगे अभी। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर से क्या बनती है हमारी, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर से हमारी एक लाइन क्रिएट होती है। ठीक है, अब हम मैं लिख रहा हूं तो यहाँ पे कैरेक्टर लिख रहा होगा तभी एक लाइन खत्म हुई, नेक्स्ट लाइन आई, तो ये इस तरह पूरी प्रिंट करता है, एक एक लाइन करके इस तरह से। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए चेन प्रिंटर कंसिस्ट ऑफ, ऐसे क्वेश्चन अगर आता है, चेन प्रिंटर इज कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ कैरेक्टर, चेन ऑफ कैरेक्टर, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, कि जो आप लोगों का चेन प्रिंटर होगा, ये इसमें जितने भी कैरेक्टर होंगे ये होंगे सारे चेन के साथ। ठीक है, चेन ऑफ कैरेक्टर से बने होते हैं। ठीक है, चेन ऑफ कैरेक्टर से आप लोगों के क्या बने होते हैं, चेन प्रिंटर बना होता है, बिकॉज इट इज ए लाइन प्रिंटर एंड लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। आपको अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कुछ इस तरह आएगा, चेन प्रिंटर इज ए चेन प्रिंटर इज कंसिस्ट ऑफ, आगे ऑप्शन होगा चेन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, चेन ऑफ कैरेक्टर, लाइन ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, चेन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे। लाइन प्रिंटर होने के कारण इसमें आप लोग इस लाइन को हमेशा अपने पास ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, चेन प्रिंटर इज ए पार्ट ऑफ, इट इज ए पार्ट ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर ये प्रिंटिंग किस तरह की करता है, ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग करता है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग करता है। इसके ऊपर एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने, जब भी आप लोगों को एक वर्ड देखने को मिलेगा, मोनोक्रोम, मोनोक्रोम, तो जो चेन प्रिंटर है आप लोगों का, इसको मोनोक्रोम प्रिंटर भी कहा जाता है, बिकॉज मोनोक्रोम प्रिंटर जितने भी होते हैं ये कभी भी कलरफुल नहीं होंगे, ये ब्लैक एंड वाइट होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है कि चेन प्रिंटर इज ए एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर एंड मोनोक्रोम प्रिंटर। तो इसको ध्यान रखना, मोनोक्रोम प्रिंटर मैं बता देता हूँ, सीधी सी बात याद रखनी, जिस प्रिंटर में सिर्फ ब्लैक इंक का प्रयोग हो वो कौन से प्रिंटर होते हैं, मोनोक्रोम प्रिंटर होते हैं। इसके बाद इनकी जो कॉस्ट होती है वो पहले ही पता है आपको, लेस होती है, चीप प्राइस आप लोगों का रहता है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर में मैंने आपको कहा पीछे, कौन सा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अभी मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ ना जो आप लोगों ने अभी किए हैं। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो एडवांस वर्जन आया था
उसमें याद रखना ग्राफिक्स प्रिंट भी करता था ये। ठीक है, तो ग्राफिक्स के साथ ये कलर को भी यूज कर लेता। ठीक है, बट ये वाले प्रिंटर इतने यूज नहीं हुए जिस कारण इनको बंद कर दिया गया। तो ये ध्यान आप लोग थोड़ा सा रखेंगे। बट हमें एग्जामिनर के अकॉर्डिंग चलना है, तो हम इसको सिर्फ इतना कहेंगे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होगा कैरेक्टर प्लस ग्राफिक का होगा। बट इसका जो ये आंसर बनेगा तब अगर ये एडवांस वर्जन में पूछता है तो, कि जो न्यू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आए थे आप लोगों के, क्या वो कलर थे, सॉरी क्या वो ग्राफिक्स प्रिंट करते थे, तो ये करते थे। ठीक है, बट ये वाला कभी भी अगर क्वेश्चन आता है आप लोगों को कि क्या ये कलर प्रिंटर थे, तो कलर प्रिंटर में ये नहीं आएंगे। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में वैसे राइट आंसर हमेशा आपका कैरेक्टर का ही बनेगा, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। बट इसके जो एडवांस बने थे वो आप लोगों के कैरेक्टर प्लस ग्राफिक के थे। तो ये वाला क्वेश्चन अभी तक आपने किसी भी एग्जाम में नहीं देखने को मिला होगा, क्योंकि ये वाली चीज जो आप लोगों की होती है नोटबुक में भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी ध्यान रखना शुरू कर देनी है ये वाली। ठीक है, आगे आगे आप लोग समझते जाएंगे कौन सा कलर प्रिंटर होगा कौन सा नहीं होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मोनोक्रोम प्रिंटर के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा तो सिंपल सी बात याद रखना कि ये ब्लैक इंक का प्रयोग करते हैं, इनकी कॉस्ट जो होती है वो लेस होती है। तो ये आप लोगों के लिए ऐसे बनता रहेगा ये वाला क्वेश्चन। इसके अलावा आप लोगों ने इसके बारे में अगर कुछ और चीज याद रखनी है, तो मोनोक्रोम प्रिंटर के ऊपर एक सिंपल सी बात याद रखना कि जब भी क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसे बन जाता है कि इसकी एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल में हमेशा आप लोगों ने किसका नाम याद रखना है, चेन प्रिंटर का नाम। चेन प्रिंटर में ही ये आप लोगों को टर्म देखने को ज्यादा मिलेगी। चेन प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड मोनोक्रोम प्रिंटर। मोनोक्रोम प्रिंटर। अब ये मोनोक्रोम प्रिंटर को थोड़ा सा आप लोग हमेशा याद रखेंगे। फिर अगर आप लोगों से क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है, क्या कहा मैंने, जैसे इसकी कॉस्ट लेस है बट इसकी जो आउटपुट होगी ना एज कंपेयर टू अदर फास्ट होगी एंड बेस्ट हो। ठीक है, तो ये ध्यान भी आप लोग थोड़ा सा रखेंगे क्योंकि ये प्रिंटर आप लोगों का इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर एडवांस क्वेश्चन बनेगा तो ये बन सकता है आपका क्वेश्चन, इसको थोड़ा याद रखना। मोनोक्रोम याद रखना जहां पे भी आएगा, स्पेशली डिजाइन फॉर चेन प्रिंटर की बात कर रहा होगा। ठीक है, तो बैंड प्रिंटर के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आपका बना है, बस ये बना है कि लाइन प्रिंटर के अंतर्गत आता है, तो इतना सा आप लोग इसके बारे में ध्यान रखेंगे। फिर आता है, जैसे मैंने बीच में कहा था, ड्रम प्रिंटर का भी पढ़ लो साथ ही, कि ड्रम प्रिंटर के बारे में आप लोग जाने। तो ड्रम प्रिंटर आप लोगों का है कैरेक्टर एंड लाइन प्रिंटर, ये भी क्वेश्चन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर एंड लाइन प्रिंटर, दैट इज ड्रम प्रिंटर। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस पे एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो यही पूछा गया है, कैरेक्टर एंड लाइन प्रिंटर। ठीक है, अब हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, थर्मल प्रिंटर। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो कभी एटीएम गए होंगे, एचआरटीसी या कोई भी बसेस में गए होंगे। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिनके घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा, सभी के आता है। आपने याद रखना है आज से जब भी आप इनको देखेंगे, चाहे वो आपका एटीएम हो, चाहे वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाली मशीन होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, टिकट मशीन आपकी होती है जो, इसके बाद हम रिटेलर के पास जो जाते हैं वो हमें जो बिल वाला देता है ना, निकाल के बिल देता है, वो अगर बात करेंगे, तो आज से आप उसको वैसे याद रखना, दीज आर द थर्मल प्रिंटर। नाम से पता चल रहा है थर्मल। थर्मल का मतलब जैसे हम थर्मस कहते थे ना पहले, वही है कि ये कुछ ना कुछ इसकी बात कर रहा है, हीट की या हॉट की। ठीक है, गर्म चीज की बात कर रहा है ये। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने हमेशा याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोक्रोम। ये वाला जो प्रिंटर है आप लोगों का, ये मोनोक्रोम के अंतर्गत ये भी आता है। ठीक है, मोनोक्रोम नेचर का होता है ये भी।
ब्लैक एंड वाइट ही मोस्टली आपको बिल देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाले तो आजकल रेड कलर भी आने लग पड़ा है, वो अलग चीज़ है कुछ, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना है। इसमें जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा थर्मल प्रिंटर का, इसमें जो मेजर की जाएगी स्पीड, वो पेज पर मिनट की होगी। इसके अलावा दीज आर द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दीज आर द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इसके बारे में एक छोटी सी बात जान लो, उसके बाद में डिटेल पढ़ते हैं अभी। 1965 में बनाया गया था इसको। एक पर्सन थे जिनका नाम था जैक किल्वी। जानते हैं आप इनके बारे में? ऑलरेडी आईसी का चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो इनका नाम बताया था, इनके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ही वॉज द फादर ऑफ थर्मल प्रिंटर। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब थर्मल प्रिंटर के बारे में कुछ छोटी बातें हैं, बट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखते जाना। आपने देखा होगा कभी आप लोग एटीएम मशीन गए होंगे, आपके पास जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं, आपने कहीं से शॉपिंग की उसका बिल आपके पास आता है, आपके पास जो टिकट आती है वो, आप अपने जब भी आपको इनमें से कुछ भी बिल आपके पास, मतलब प्रिंट के रूप में आपके पास जो भी पेपर आउटपुट हार्ड कॉपी निकल के आती है, आप अपने पास देखते हैं तो आपको वो विजिबल होती है। उस पे छोटी छोटी लिखी चीजें विजिबल होती हैं, लाइट कलर में ही विजिबल होती हैं, ज़्यादा डार्क नहीं होती है। और आप उसको 2 या 3 दिन बाद या कुछ समय के बाद देखेंगे तो वो आपको विजिबल होना बंद हो जाती है। वहां पे होता है ना कुछ ऐसा, कम विजिबल होती है, मतलब उसकी जो विजिबिलिटी होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। आप एक नॉर्मल प्रिंट देखना, आपने आज उसको रखा अपने पास, उसकी जो पिक्चर क्वालिटी होगी, उसकी जो करेक्टर प्रिंट क्वालिटी होगी, अगर वो 100% आपके पास आई है, अगर आप उसको 1 साल के बाद देखेंगे, वो तो 98% तक तो वो होगी ही होगी, मतलब आपको लगेगा नहीं कि इसमें कुछ चेंज आया है। पर जैसे ही आप लोग थर्मल प्रिंटर की प्रिंटिंग को 2-3 दिन बाद या कुछ समय के बाद देखते हैं तो वो हमें विजिबल होना बंद हो जाती है, या उसकी जो प्रिंटिंग होती है वो लाइट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, या बैनिश होनी शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि ये जो आप लोगों की जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, एटीएम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बिल हो गया, आपके बिल हो गए, आपकी टिकट होगी, है ना। तो इनमें से कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ये इसमें कुछ ना कुछ डिटेल आपकी रहेगी इसके ऊपर कि नहीं रहेगी। हो सकता है आपका नाम हो, आपका नंबर हो, आपने क्या क्या चीज़ें खरीदी, प्रोडक्ट हो, उनका पूरा डिटेल हो, कुछ भी हो सकता है इसके ऊपर। तो ये क्या है आप लोगों का, एक तरह की आपकी प्राइवेसी लीक हो जाती है इससे। होती है कि नहीं होती है? अब आप कहेंगे सर टिकट से क्या मेरी प्राइवेसी लीक होगी? तो टिकट से ये प्राइवेसी लीक हो जाएगी कि आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, एक तरह से आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि आपने मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया, इस टाइम पे तो मैं यहाँ पे था। तो इस तरह से ये एक प्रूफ के रूप में भी काम करता है। तो एक तरह से आपकी प्राइवेसी भी है, आपके लिए एक तरह से प्रूफ भी है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में भी आपका काम कर ही रहा है? कुछ ना कुछ आपका है ही है इसमें, है ना, कुछ ना कुछ आपके बारे में हमें बता रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा इसी चीज के मतलब इसका यूज क्यों किया जाता है? ताकि आपकी प्राइवेसी लीक ना हो, आपकी इंफॉर्मेशन किसी और के पास ना हो। तो इसलिए इसकी जो इंक होती है ना, वो लाइट रहती है। ठीक है, इतनी डार्क नहीं रहती है। तो आपको समझ आया जो मैंने आपसे बात कही? जो मैंने आपसे बात कही वो बात आपको समझ आई कि नहीं आई, ये बता दो। समझ आ गई होगी है ना थोड़ी बहुत जो मैंने कहा? ठीक है, इसके बाद एक और चीज समझना, ये जो प्रिंटर है एकमात्र ऐसा प्रिंटर है जिसके अंतर्गत आप लोग इंक यूज नहीं करते। इसमें यूज की जाती है हीट। ठीक है, अब इंक कहाँ पे यूज की जाती है? इंक होती है इसके पेपर में। जो इंक होती है वो होती है इसके रोल वाले पेपर में। ठीक है, इसके पेपर में जो आपकी वो इंक होती है, जिस कारण ये जो वाला जो पेपर होता है एक तरह का एक स्पेशल पेपर होता है, इसको हम कहते हैं थर्मोक्रोमिक पेपर। क्या कहते हैं? थर्मोक्रोमिक
थर्मोक्रोमिक पेपर। तो थर्मोक्रोमिक पेपर के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा, थर्मोक्रोमिक पेपर यूज्ड इन थर्मल प्रिंटर। समझ आया क्या होगा आंसर? अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। तो आपने याद रखना है, मोनोक्रोम प्रिंटर की बात जब भी आएगी तो आप लोगों ने चेन प्रिंटर का नाम याद रखना, थर्मल प्रिंटर का नाम याद रखना। वैसे हम इसको मोनोक्रोम प्रिंटर कह नहीं सकते हैं ना अब, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो बिल देते हैं वो आपके कलर्ड प्रिंट में देना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो वैसे ये टेक्नोलॉजी मोनोक्रोम वाली ही है, ठीक है। वैसे इसको कहेंगे जरूर हम, ठीक है, क्योंकि मोस्टली 90% आपके ब्लैक एंड ही आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपने याद रखना है कि ये जो प्रिंटर होता है वो इंक की जगह हीट का प्रयोग करता है। फिर आपने याद रखना है, आपसे एक क्वेश्चन आएगा पीओएस। जो पीओएस होते हैं इनको कहते हैं हम पॉइंट ऑफ सेल। यहाँ पे कौन सा प्रिंटर यूज किया जाता है, ऐसे कह देते हैं डायरेक्ट, एटीएम वगैरह को नहीं कहते वो, बट इनको कह देते हैं ना, पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं इसको। पॉइंट ऑफ सेल आप लोगों का टर्मिनल होता है एक, जहाँ पे आप लोग बस की टिकट हो गई, अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए ना, बस की टिकट होगी, रेलवे की टिकट हो गई, मतलब कोई भी आप लोगों का ऐसा है, जो बिग बाजार जो भी आप लोग बिल लेते हैं, ये सारे इसी के रिलेटेड आप लोगों के होते हैं। एटीएम का भी इसके एग्जांपल दे सकते हैं पीओएस में। तो पीओएस का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पीओएस यूज अ प्रिंटर दैट इज थर्मल प्रिंटर, ठीक है। तो आपने इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहेगा। फिर मैंने आपसे जो कहा है कि जो थर्मोक्रोमिक प्रिंटर होता है, सॉरी, जो थर्मोक्रोमिक पेपर होता है, थर्मोक्रोमिक पेपर जो आप लोगों का होगा, ठीक है, तो उसमें ना एक कोट लगा होता है। कोट का मतलब होता है, कोट क्या कह सकते हैं हम उसको, केमिकल कह लो आप, केमिकल कह सकते हैं आप, कोट कह सकते हैं। कोट का मतलब होता है कि जैसे नॉर्मल दीवार होती है ना आपके ऊपर, उसके ऊपर पुट्टी का कोट मार देते हैं, प्लास्टर का कोट, वही चीज़ है ना, उसके पेपर के ऊपर एक आपके केमिकल उन्होंने क्या किया होता है, उसको लगाया होता है, ठीक है। तो उस केमिकल को क्या कहते हैं, ये होता है आपका, इस केमिकल का नाम आप लोग याद रखें, अगर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आप लोगों को आता है, इसे कहते हैं विस्फेनल, VISPHENAL। आज तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, बट अगर आता है तो आ जाए, हमें इसका पता है, ठीक है। तो ये ध्यान आप लोगों ने रखना है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वो स्पेशली HPPSC ने पूछा था, आज मैं इसके कुछ पेपर देख रहा था, वो पुराने से थे बट वो आपके अब इतने काम के नहीं है, क्योंकि उन्होंने डिटेल में पूछे हैं। वो हैं आपके MCA वालों को, MTech वालों को, उनका देख रहा था। फैक्स मशीन, वहां पे मुझे ये कीवर्ड मिला था। फैक्स मशीन जो आप लोगों की होती है, फैक्स मशीन की आपको फुल फॉर्म पता होने चाहिए, इसकी क्या होती है, एक तो याद रखना, फैक्सीमाइल, FACSIMILD, फैक्सीमाइल, है ना। बेसिक नॉलेज के लिए, एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती। फैक्स मशीन जो आप लोगों की होती है, इसमें कौन सा प्रिंटर लगा होता है, फैक्स मशीन में भी थर्मल प्रिंटर यूज होता है, थर्मल प्रिंटर यूज होता है। तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा जो टॉपिक, वो है इंकजेट। इंकजेट प्रिंटर के ऊपर अगर हम बात करें, दैट इज नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। जो डिटेल वाली चीज़ होगी वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। जो ये सारी चीज़ें तो पहले पढ़ा ही चुका हूं, मैं बता दिया था कि नॉन इम्पैक्ट कौन से है, इम्पैक्ट कौन से है ना। 1976 बता दिया था मैंने आप लोगों को कल ही, HP कंपनी के द्वारा। HP के ऊपर क्वेश्चन आता है, कंपनी का नाम बताओ, ह्यूलेट पैक्ड, काफ़ी बार हमारी डिस्कस हो चुकी है इसके ऊपर। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जितने भी आप लोगों के होम, घर के लिए और ऑफिस यूज के लिए मोस्टली प्रिंटर कौन सा प्रेफर किया जाता है, दैट इज इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। ये फोटो भी आपके काम करता है, फोटो प्लस ग्राफिक दोनों का है, कैरेक्टर का भी है, सारा कुछ काम करता रहता है ना। इसमें एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, इसमें इंक कार्टेज यूज होती है। कार्टेज कौन सी यूज होती है, इंक वाली कार्टेज आप लोगों की यूज होती है, ठीक है। बाकी स्पीड मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताई थी, पेज पर मिनट होती है, ठीक है। एक चीज आप लोग ये ध्यान रखेंगे, जब भी ये प्रिंट करेगा एनी इमेज, ठीक है,
ये किसी की चीज के ऊपर जब भी प्रिंट करेगा, चाहे ऐसे समझो, इट प्रिंट ऑन इमेज बाय स्प्रेइंग पेंटिंग, बस ये याद रखना इसमें आप लोगों ने, ये स्प्रे में करता है अपना प्रिंट। लेजर प्रिंटर के अंतर्गत आप लोगों के ये रहेंगे, जितने भी मैंने आप लोगों को बताए थे, ये टच नहीं करते हैं, स्प्रे ही करेंगे। ठीक है, स्प्रेइंग करेगा, पेंटिंग का करेक्टर। आपके लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ स्प्रे है, बाकी चीज आप वैसे ही याद रख लेना, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, बाकी अब देखो, मैं मेरे पास एक कुछ भी मशीन है, वो स्प्रे कर रही है, वो स्प्रे करेगी तो किस में करेगी? छोटे छोटे वो बूंदे होंगी उसके पास, तभी वो स्प्रे कर रही होगी। तो आप लोगों ने याद रखना है टिनी ड्रॉपलेट। ड्रॉप जहां पे भी होगा तो वो इसी की बात कर रहा होगा, इंकजेट की। ठीक है, ड्रॉपलेट ऑफ कलर्ड इंक। एंड इसमें एक नोजल भी यूज होती है। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ है, कभी भी प्रिंटर को देखोगे इंकजेट, तो ये हमें पता ही चल जाता है कि जब वो अपना काम करता है। ठीक है, तो इसमें हमें याद रखने वाली चीज़ क्या है, 1976 एचपी कंपनी। इमेज जब भी ये कुछ भी प्रिंट करेगा, वो स्प्रेइंग पेंटिंग के रूप में करेगा, किसी भी कैरेक्टर को बनाएगा स्प्रे करके ही बनाएगा। टीनी ड्रॉप, छोटी छोटी बूंदें होती हैं। ठीक है, और इसमें एक नोजल यूज की जाती है, और वही नोजल क्या करती है, आपकी प्रिंट करती जाती है। तो नोजल आप लोगों का वर्ड जब भी आएगा तो आपका इंकजेट होगा। हैमर का जब भी बात आएगी तो किसकी बात होगी, तो आपकी डेजी भी ही लो आएगी। पिन की बात होगी तो डॉट मैट्रिक्स आएगी। ये वाली जो छोटी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, इनसे क्वेश्चन कंफर्म रहता ही रहता है। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना, बाकी जो चीजें हम कर रहे हैं वो करते ही रहेंगे। नेक्स्ट क्लास कल होगी। आजकल मैं 30 मिनट 40 मिनट की क्लास इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं साथ साथ आपके एमसीक्यूज डिटेल वाले बनाता रहूंगा, तो आजकल मैं उसके ऊपर थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, तो साथ साथ हम अपना सिलेबस कर ही रहे हैं, मोस्टली हमारा 45% सिलेबस हो गया है। ठीक है, कल की क्लास में मिलेंगे, कोई डाउट आएगा मैसेज करना आप लोगों ने। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।